वेलकम यू ऑल। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, कीप काम एंड कीप योर माइंड ओपन। रीज़न, आपको पता है पैराशूट कब काम करता है? जैसे अगर आज मैं कहीं से कूदा और अगर मैंने पैराशूट को ओपन ही नहीं किया तो क्या वो काम करेगा? उसी तरह हमारा माइंड भी होता है, जब हम हमारे माइंड को ओपन करते हैं वो तभी काम करता है। इसलिए मेरा मानना है आज इस सेशन को आप अपने प्रेजेंस माइंड से ओपन माइंड करके बैठना और एक बिना डिस्टरबेंस वाली प्लेस पे बैठ के सेशन को 30 मिनट अटेंड कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती? आज आप इस सेशन में आए हो, आपके कोई ना कोई ड्रीम होंगे, सब लोगों के कुछ ना कुछ ड्रीम होते हैं। अच्छा ट्रैवल करना, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, फाइनेंशियल फ्रीडम, कोई चीज़ लेने से पहले सोचना ना पड़े कौन सा क्या प्राइस टैग है उस चीज़ का, हम सब लोग चाहते हैं। बट मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, ये सारी लाइफस्टाइल सिर्फ 5% पीपल अचीव कर पाते हैं। 95% पीपल इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है हम एक सर्कल में फंसे हुए होते हैं। उस सर्कल का नाम है ड्रीम सर्कल। उसमें हमारे सपने तो बहुत बड़े होते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे पास भी एक अच्छा घर हो, एक अच्छी कार हो। बट प्रॉब्लम ये होती है उन सपनों के जो पूरे करने के लिए जो इनकम सोर्स होता है वो हमारे पास उतना नहीं होता कि हम अपने सपनों को पूरा कर सके, और उसकी वजह से हम अपने सपनों को दबा देते हैं। बट सामने एक लाइन लिखी हुई है, डोंट कॉम्प्रोमाइज, इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर ड्रीम ड्यू टू इनकम, इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम। अपने सपनों को छोटा करने की बजाय अपनी इनकम को बढ़ा दो ताकि आप लोग उन सपनों को पूरा कर सको। बट बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे, होगा कैसे? और हम आज तक की ये चीज़ पहले क्यों नहीं सोच पाए? हम पहले ये चीज़ इसलिए नहीं सोच पाए क्योंकि हम जिन लोगों के आसपास रहते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर, हमारे पेरेंट्स, हमारे स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, उन लोगों ने ना लाइफ की एक रियलिटी को जिया है। और उस रियलिटी से उन्हें ये अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पे तो खर्चे नहीं चल पाते, सपने दूर की बात है। इंसान लाइफ में अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता, सपने दूर की बात है। उसका सर्वे आपके सामने है। अगर मैं ईयर 1940 की बात करूं तो एक इंसान को घर चलाने के लिए 10 रुपये की रिक्वायरमेंट होती थी। और 20 साल बढ़ा देते, ईयर 1960 की अगर हम बात करें तो एक इंसान को घर चलाने के लिए 100 रुपये की रिक्वायरमेंट होने लगी। ईयर 1980 की अगर बात करें तो एक इंसान को घर चलाने के लिए 1000 रुपये की रिक्वायरमेंट होने लगी। और ईयर 2000 की अगर बात करें तो एक इंसान को घर चलाने के लिए 10,000 रुपये की रिक्वायरमेंट होने लगी। और आज की अगर बात करें तो आज एक इंसान को घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है। मैं मानता हूँ 20-25 हज़ार रुपये में भी घर चल जाता है, बट वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ होती है, हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। लेकिन अगर हमको एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो हमको 1 लाख रुपए की इनकम की रिक्वायरमेंट होती है। अभी ना हम लाइफ में एक चीज़ करते हैं, जो भी लोग गॉड पे बिलीव करते हैं हम सब ये चीज़ करते हैं, हे भगवान मेरे को एक मौका दे दे, मैं तो ये करके दिखा दूंगा। हे भगवान मेरे को एक मौका दे दे, मैं तो ये करके दिखा दूंगा। आज मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज आपको मौका मिल चुका है, बट आप उस मौके को परख पाते हो या नहीं परख पाते हो वो आपके ऊपर है। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज आपको एक मौका मिल चुका है। अभी कई लोग होंगे जो इस सेशन को बीच में लीव कर देंगे, कई लोग होंगे जो इस सेशन को पूरा अटेंड कर लेंगे। जो लोग इस सेशन को पूरा अटेंड कर लेंगे ना, वो लोग लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। और जो लोग इस सेशन को प्री जज करके, यार ये तो वो वाली चीज़ होगी, यार ये तो वो वाला काम होगा, यार ये तो ये होगा, ये तो वो होगा, छोड़ देंगे ना बीच में, उन लोगों ने ना लाइफ में अभी तक के कुछ किया है ना आगे कुछ कर पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है आज आप इस सेशन को पूरा अटेंड करना, छोड़ना मत। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें 2022 की, आने वाले साल में अगर आपको 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होने लगी, मंथली एक्सपेंस 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होने लगी, तो क्या आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो? यहाँ पे 99% लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। कई लोग प्रिपेयर्ड हो गए जो अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हो गए, उन लोगों के फैमिली बिजनेस की वजह से हो गए। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे हम अपने नाम के पीछे से अपना सरनेम हटा देते ना, तब हमको अपनी रियलिटी के बारे में पता लगता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ स्टैंड नहीं करते। अगर देसी भाषा में बोलूँ तो हम अपने नाम के पीछे से अपना सरनेम हटा देते हैं, तो हमको अपनी औकात के बारे में पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ स्टैंड नहीं करते। सॉरी फॉर द हार्श वर्ड। रियलिटी पे बात करूँगा, प्रैक्टिकल बात करूँगा। मैं यहाँ पे आपको कोई इम्प्रेस करने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको रियलिटी से इंट्रोड्यूस कराने बैठा हूँ। लेकिन अगर हमको अब कुछ करना है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? अभी पॉइंट पे आऊँगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने अपनी 12th कंप्लीट की थी,
और मैंने सोचा था अच्छे मार्क्स आए थे, मैंने सोचा था सीए करूँगा, चार्टेड अकाउंटेंट बनूँगा। बट मेरे को रियलिटी दिख गई थी, जो लोग सीए थे मेरे नोन में, वो लोग वो लाइफस्टाइल नहीं जी रहे थे जो मुझे जीना था। इस तो मैंने सोचा क्या करूं, मैंने फिर सोचा बिज़नेस स्टार्ट करते। फिर मैंने बिज़नेस वाले लोगों को भी देखा, वो लोग पैसा तो कमा रहे थे बट उस पैसे को एंजॉय करने के लिए उनके पास भी टाइम नहीं था। तो फिर मैंने सोचा क्या करूं क्या नहीं करूं, तो फिर मैंने एक बुक पढ़ना स्टार्ट किया। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। उसका कॉन्सेप्ट आपके सामने, एक इंसान लाइफ में 4 तरीक़ों से पैसा कमाता है। फर्स्ट इज़ एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय कौन होता है? अ पर्सन हु सेल इज टाइम फॉर मनी, एक ऐसा इंसान जो अपना टाइम बेच के पैसा कमाता है। सेकंड सेकंड इज सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है जो अपने आप को किसी बिजनेस में इन्वॉल्व करता है। अगर मैं एग्जांपल से बात करूं तो अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो और आपके पास डॉक्टर की डिग्री आ गई है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप हॉस्पिटल में जॉब करते हो देन यू विल बी एम्प्लॉय, और अगर आप खुद का क्लिनिक खोलते हो देन यू विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड। अब एम्प्लॉय के पास क्या नेगेटिव पॉइंट होता है? उसके पास ना टाइम होता है ना पैसा होता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड वो पैसे तो कमा लेता है बट उस पैसे को एंजॉय करने के लिए उसके पास भी टाइम नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है बिजनेस ओनर। अब बिजनेस ओनर कौन होता है? बिजनेस ओनर एक सिस्टम को ओन करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड एक बिजनेस को ओन करता है, बिजनेस ओनर एक सिस्टम को ओन करता है। एग्जाम्पल से समझाऊं तो मुकेश अंबानी, ही ओन्स रिलायंस एम्पायर। आपने मुकेश अंबानी को कभी रिलायंस के ऑफिस पे बैठे हुए नहीं देखा होगा, बट वो फिर भी उस ऑफिस से इनकम जनरेट कर रहे हैं। रीज़न पैसिव इनकम। लाइफ में 2 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जिसके लिए हमें काम करना पड़ता है, पैसिव इनकम वो होती है जिसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ता। एक्टिव इनकम एग्जाम्पल से बताऊं तो जॉब पे जाओगे तो पैसा आएगा, एक्टिव इनकम। दुकान खोलोगे तो पैसा आएगा, एक्टिव इनकम। प्रॉपर्टी ली रेंट पे दे दी, पैसिव इनकम। और बिजनेस ओनर के पास क्या प्लस पॉइंट होता है? उनके पास टाइम भी होता है और उस पैसे को एंजॉय करने के लिए, बिजनेस ओनर के पास पैसा भी होता है और उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी होता है। और वही लोग आगे जाके चौथी कैटेगरी में आ जाते हैं, वो लोग बन जाते हैं इन्वेस्टर। और फिर उनका एक ही माइंडसेट हो जाता है कि हमारे लिए तो पैसा काम करता है, हम काम नहीं करते। वो लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। अब आप सोचो 95% पीपल सोचते होंगे, यहाँ पे सब सोचते होंगे कि हम भी एक बिज़नेस ओनर कैटेगरी में जाना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा भी एक अच्छा घर हो, एक अच्छी कार हो, हमारी खुद की कंपनी हो। बट मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, 95% पीपल एंटर इन लेफ्ट हैंड साइड कैटेगरी, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, और सिर्फ 5% पीपल एंटर करते हैं राइट हैंड साइड कैटेगरी में, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में। बट सोचने वाली बात उससे भी ज़्यादा ये है, जो 95% पीपल जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वाले होते हैं वो दुनिया की 5% वेल्थ के लिए लड़ रहे होते हैं, और जो 5% टॉप के पीपल होते हैं वो दुनिया की 95% वेल्थ को अपने पास कैरी किए हुए है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। रीज़न उसका क्या है? उसका रीज़न है माइंडसेट। लोगों का माइंडसेट काम करने का डिफरेंट होता है। उस माइंडसेट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हो नहीं करते हो वो आपका डिसीजन है, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो ये नॉलेज आपको इस सेशन में मिलने वाली है वो नॉलेज आपको लाइफ में बहुत काम आएगी, इसलिए वो चीज़ को अच्छे से समझना। अगर एक बिजनेस ओनर, एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वाला अगर एक बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो क्या सोचता है? उसका माइंडसेट होता है कि मैं एक दिन में एक फ़ोन बेचूंगा, मेरे को 1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। 30 दिन में मैं 30 फ़ोन बेचूंगा, 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। वो उसी इनकम में सेटिस्फाई भी हो जाएगा, उसको लगेगा बहुत अच्छी इनकम है। लेकिन अगर बिजनेस ओनर कैटेगरी वाला अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका माइंडसेट क्या होता है? वो सोचेगा मैं 30 लोगों की टीम बनाऊंगा। अगर एक इंसान एक दिन में एक फ़ोन बेचता है तो 30 इंसान एक दिन में 30 फ़ोन बेचेंगे। मैं ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं रखूँगा। अगर 1,000 का प्रॉफिट होगा तो मैं मात्र 20% 200 का प्रॉफिट रखूँगा, 800 उस बंदे को दूंगा। उसके हिसाब से अगर एक दिन में 200 के हिसाब से 30 फ़ोन अगर बिके तो 6,000 का प्रॉफिट हो जाता है, और एक महीने में 1,80,000 का प्रॉफिट हो जाता है। अब आप सोचो, बिजनेस दोनों ने सेम किया बट उस बिजनेस को करने का दोनों का तरीका अलग था, और उसी तरीके से पता लग पाता है कि हम लाइफ में कितनी ग्रोथ ले पाते हैं, कितनी ग्रोथ नहीं ले पाते। अब आपको पता चल चुका है कि बिज़नेस किस तरीके से करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ,
एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द फ्यूचर। सिंपल सी बात है, बिजनेस करना ही फ्यूचर है। अगर आपको लाइफ में ग्रोथ लेनी है, सो यू नीड टू डू समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस एंड दैट इज़ फॉर योर, वो आपका खुद का होना चाहिए। अगर आप लोगों का जॉब का माइंडसेट है तो आपको उसको तोड़ना चाहिए और बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में हमको ग्रोथ लेनी है तो हमको बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने एक बात सुनी है, जॉब एक ऐसी चीज़ है जो जीने देती है ना मरने देती है, इतना देती है कि बस लोगों की ज़िंदगी चलते रहती है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? हु रन्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस। मेरे पास कुछ ऐसे ऑप्शन है जिसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट बन सकते हो। आपको खुद से चूज़ करना है कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। फर्स्ट है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है और प्रॉन टू मार्केट है। अगर मार्केट डूबेगी तो रिस्की हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। बेस्ट सोर्स है पैसिव इनकम जनरेट करने का। अगर आपके पास 10-12 लाख की प्रॉपर्टी है तो आप उसको रेंट पे देके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सेकंड ऑप्शन स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग में भी आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस और नॉलेज हर चीज़ में लगता है। अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए कि उसकी प्राइस कब कम होगी कब ज़्यादा होगी, नहीं तो वो नॉलेज एक्सपीरियंस आपको नहीं रहेगा तो आपको लॉस भी हो सकता है। बेस्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर बोलते हैं बाय एंड होल्ड। अगर कोई भी स्टॉक खरीदा है तो उसको रख लो। लेकिन आज हमारे पास इतने पैसे होते कि अगर 10 लाख रुपए लगाया तो 10 साल बाद 1 करोड़ हो जाएंगे, तो बात ही कुछ और थी। थर्ड ऑप्शन है सम काइंड ऑफ स्टार्टअप। इसमें भी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है आपको, और स्किल होना चाहिए आपको हर चीज़ के लिए। हर चीज़ में आपको स्किल की रिक्वायरमेंट होती है और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको उस चीज़ का। और कोई भी नई चीज़ आप मार्केट में स्टार्ट करते हो तो उसको ग्रो होने के लिए 1% का सक्सेस रेट होता है। बहुत कम चांस होते हैं कोई भी नई चीज़ को ग्रो करने के लिए। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बेस्ट ऑप्शन है हाईलाइटेड ऑप्शन मेरी नज़रों में, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। और मैं इसी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ। इसमें आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है और आपकी यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, तो आप यहाँ पे कुछ भी करके देख सकते हो। बेस्ट प्लेग्राउंड है अपनी स्किल को टेस्ट करने का। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे आपको। यहाँ पे आप पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो और रिसेशन फ्री है। यहाँ पे कोरोना आए, लॉकडाउन लगे, कुछ भी हो, लेकिन इस बिज़नेस को आप घर बैठे बिल्ड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, ये वो। कई लोग समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग चेन सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, एग्जाम्पल से बताऊँ तो मार्केट में 10 रुपये का नोट नकली नहीं होता। मार्केट में आपने 10 रुपये का नोट नकली नहीं देखा होगा, 2000 का नोट नकली रहता है, क्योंकि उस चीज़ की वैल्यू होती है। उसी तरह डुप्लीकेसी उसी चीज़ की होती है जिस चीज़ की वैल्यू होती है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को यूटिलाइज बहुत अच्छे से किया जा सकता है। अभी कई लोग सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग चेन सिस्टम है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सम फेमस चेन सिस्टम। मैकडोनल्ड अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट, फेसबुक वे टू कनेक्ट पीपल, इनके लोगो है, इनकी स्टेटमेंट है। पेटीएम, जियो, ये सारे चेन सिस्टम है। बस हमारा माइंडसेट होता है कि हम चेन सिस्टम में हैं। लेकिन अगर हमको लाइफ में ग्रोथ लेनी है तो हमको भी एक चेन सिस्टम के थ्रू काम करना पड़ेगा, एक नेटवर्क के थ्रू काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी नाम, जो सारे नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन लोगों ने भी एक नेटवर्क क्रिएट करके काम किया था, इसलिए आज ये लोग सक्सेसफुल है। उसी तरह हमको भी अगर अपनी लाइफ में सक्सेस लेना है तो हमको भी एक नेटवर्क के थ्रू काम करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको फिज़िक्स की ट्यूशन है लेना है, फिज़िक्स में डाउट है, तो आप किसके पास जाते हो? फिज़िक्स के टीचर के पास। जिस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज लेना होगा आपको, उस फील्ड के रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड लोग के पास आप जाओगे। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ एक्सपर्ट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोलते हैं उसका वो देखते हैं। ये अमिताभ कांत, नीति आयोग के सीईओ, ये बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करने वाला है, इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत हेल्प करने वाला है इंडिया को। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल कलाम की बात करें तो ये बोलते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है 21 सेंचुरी का, और इसमें हर यंग मैन और वुमेन को पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर उनको उनकी एज में बेस्ट चाहिए तो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम एज में अमीर बनना ज़्यादा बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। रामविलास पासवान बोलते हैं 21 सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है और ये 2025 तक के 9000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करके देगा इंडियन गवर्नमेंट को, वो भी टैक्स के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं।
बिल गेट्स से एक इंटरव्यू में पूछा गया था, अगर आपको शुरू से कोई भी चीज़ स्टार्ट करने का मौका मिले तो आप किस चीज़ से स्टार्ट करोगे? तो उनने एक ही लाइन में आंसर दिया था, आई वुड चूज़ नेटवर्क मार्केटिंग। रॉबर्ट कोसाकी की बात करें तो वो बोलते हैं रिच पीपल नेटवर्क क्रिएट करते हैं और बाकी लोग जॉब करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री है। और वॉरेन बफे की बात करें तो उनका वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप बिजनेस रिलेटेड नॉलेज लेते हो तो आप विवेक बिंद्रा सर को तो जानते ही होगे, वो इस चीज़ के बारे में उनका क्या ओपिनियन है वो आप ये वीडियो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। अभी मैं ये वीडियो को स्किप कर देता हूँ। अभी अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। आपको आपके स्कूल कॉलेज में क्या इलीगल चीज़ पढ़ाई जाती है? चोरी करना सिखाया जाता है? जेब काटना सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता। दे टीच सब्जेक्ट व्हाट आर लीगल। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी एक लीगल कॉन्सेप्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ऑफिशियल सब्जेक्ट है। कॉमर्स में बीकॉम बीबीए में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जाता है, इसलिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत लीगल कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे आपको कोई रिस्क नहीं होगा क्योंकि आपका कोई इन्वेस्टमेंट लगा ही नहीं है। यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप इस काम को कर सकते हो। दिन का 2-3 घंटे निकाल के इस काम को इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हो आप। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। और मेन चीज़, नो एरिया लिमिटेशन। अगर मैं एग्जांपल से बात करूं तो अगर आप लोकल में कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, सपोज़ कोई दुकान खोलते हो आप, तो उसको ग्रो उसमें बहुत कम जगह से लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 किलोमीटर से लोग आएंगे। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो इस बिज़नेस को आप ऑल ओवर इंडिया में जनरेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब इस इंडस्ट्री की अगर ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्री दिख रही होगी आपको, और उन कंट्री की पॉपुलेशन तो बहुत कम है, बट उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। और अगर वहीं अपन इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, बट पॉपुलेशन के हिसाब से उसका टर्नओवर बहुत कम है। लेकिन आने वाले कुछ साल में नेटवर्क मार्केटिंग की इंडिया में बहुत ग्रोथ होने वाली है। आने वाले 4-5 साल में नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत ग्रोथ होने वाली है। और अगर आप अभी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो तो आपकी खुद की इस इंडस्ट्री के साथ पर्सनल ग्रोथ आपकी खुद की कितनी हो जाएगी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। आगे बढ़ते। अब डायरेक्ट सेलिंग मॉडल यानी नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, उससे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेडिशनल मॉडल में अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कोल्ड ड्रिंक का, तो 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है 2 रुपीज़, लेकिन वो मार्केट में हमको मिलती है 90 रुपये की। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है बीच के मिडिल मैन। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर पे आते आते 10 की हो जाती है, रीजनल पे आते आते 25 की हो जाती है, होलसेलर पे आते आते 35 की हो जाती है, रिटेलर पे आते आते 45 की हो जाती है। अगर रिटेलर 5 रुपये प्रॉफिट भी रखता है तो उसने 50 रुपये की देना चाहिए, बट वो मार्केट में हमको 90 रुपये की क्यों मिलती है? उसका रीज़न होता है एडवर्टाइजमेंट में। प्रोडक्ट की मैक्सिमम कॉस्टिंग एडवर्टाइजमेंट में जाती है ट्रेडिशनल मार्केट में। और मेरे अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट टोटल फेक मार्केट होता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ तो थम्सअप, सलमान खान व्हाट ही प्रमोट थम्सअप, हेलीकॉप्टर से कूद गए थम्सअप पी के, आज कुछ तूफानी करते हैं। क्या मैं हेलीकॉप्टर से कूद सकता हूँ थम्सअप पी के? आज कुछ तूफानी कर सकता हूँ? नहीं कूद सकता। ऋतिक रोशन व्हाट ही प्रमोट माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीते, माउंटेन ड्यू पी के कहीं से भी गाड़ी कुदा देते। क्या अपन ऐसा लाइफ में, रियल लाइफ में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये रियलिटी फेक होता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो हमको एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एग्जाम्पल, बिगेस्ट एग्जाम्पल रोल्स रॉयस, उसको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। आज तक के मैंने उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी, क्योंकि उसको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। वो वर्ल्ड बेस्ट पब्लिसिटी प्रमोटेड कार ब्रांड है, उसको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें माउथ टू माउथ प्रमोशन होता है। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में भी माउथ टू माउथ प्रमोशन से काम होता है। माउथ टू माउथ प्रमोशन क्या होता है? एक बंदे की तारीफ से अगर कोई बंदा सामान लेता है तो उसको बोलते हैं माउथ टू माउथ प्रमोशन। और ये माउथ टू माउथ प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रखता। और बेस्ट पार्ट है, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल भी इसी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। और कंपनी प्रोवाइड द फास्टेस्ट डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, ये इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। कंपनी के ओनर का नाम है मिस्टर असीम सूद सर। इनने बीटेक किया है नागपुर यूनिवर्सिटी से और एमबीए किया है यूके से।
इनको 5 ईयर का कॉरपोरेट एक्सपीरियंस है, 10 ईयर का एक कंपनी को रन करने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का, मार्केटिंग करने का, ब्रांड बनाने का उनको एक्सपीरियंस है। आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी की यूनिकनेस की बात करें तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करती है और मार्केटिंग भी खुद करती है। इसमें कोई बीच के मिडिलमैन नहीं है, इसमें सारे मिडिलमैन को हटा दिया गया है। और जो भी एक पर्सन जो भी नेटवर्क के फॉर्म में एक नेटवर्कर के फॉर्म में एक कंपनी में इन्वॉल्व होता है, कंपनी के साथ एसोसिएट होता है, तो उसको वो कॉस्टिंग दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी की प्रोफाइल की अगर बात करें तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हरिद्वार में, जो कि 2000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हुई थी और जो कि ग्रो होकर 60,000 स्क्वायर फीट की हो चुकी है। और कंपनी 140 कंपनियों से ज़्यादा कंपनी के लिए प्रोडक्ट बना चुकी है और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट 14 से ज़्यादा कंट्रियों में एक्सपोर्ट होते हैं और कंपनी हर साल 120% टर्नओवर की ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। आगे बात करते हैं लोगों का। अब रीज़न क्या होता है प्रोवेदा ज्वाइन करने का? यहाँ पे लोगों को अच्छी हेल्थ मिलती है, अच्छी वेल्थ मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, बिजनेस इनहेरिटेंट मिलता है। आपका बिजनेस आपके बाद आपकी फैमिली में ट्रांसफ़र हो जाता है। टाइम फ्रीडम मिलता है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो आप इस चीज़ को। यहाँ पे पीस ऑफ माइंड मिलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, इंटरनेशनल टूर मिलता है। इस बिज़नेस को करके आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो, कंपनी फ्री में आपको वर्ल्ड टूर कराएगी। यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो आप ग्लोबली, यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। आगे बढ़ते। अब कंपनी की कुछ अचीवमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रैंक अचीवर है, बहुत सारे लोग कार अचीवर है, बाइक स्कूटी अचीवर है, लैपटॉप टैबलेट अचीवर है, गोल्ड कॉइन अचीवर है, इंटरनेशनल टूर अचीवर है। 1 लाख से ज़्यादा प्रोवेदियंस हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी कौन से प्रोडक्ट में डील करती है? कंपनी हर प्रोडक्ट में डील करती है, हर सेगमेंट के प्रोडक्ट में डील करती है। एग्रो केयर, फूड केयर, होम केयर, न्यूट्रिशन केयर, स्किन केयर, सैलून केयर, पर्सनल केयर, ये सारे प्रोडक्ट में कंपनी डील करती है और इनकी मनी बैक गारंटी होती है 30 डेज़ की। और प्रोडक्ट की फ़िलोसॉफ़ी की बात करें तो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट प्राइस पे मिलते हैं और राइट बिजनेस वॉल्यूम पे मिलते हैं। अभी बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले कुछ सर्टिफिकेट्स की अगर बात करें तो कंपनी को एक लीगली रन करने के लिए जो सारे सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे सर्टिफिकेट कंपनी के पास है। और एक जो सर्टिफिकेट एक प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी प्रूफ करने के लिए जो सारे सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे सर्टिफिकेट कंपनी के पास है। और आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट करके गूगल पे सर्च भी कर सकते हो इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की अगर बात करें तो कंपनी ऑनलाइन भी डिलीवरी करती है, ऑफलाइन भी करती है। ऑनलाइन में 25,000 पिन से ज़्यादा पिन कोड्स पे डिलीवरी होती है और हर दिन 5,000 से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑफलाइन की अगर बात करें तो 2 मदरवेयर है, 22 से ज़्यादा डिपोज है और 800 से ज़्यादा शॉपी मार्ट है। आगे बात करते हैं। अब मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो सारे वो FMCG प्रोडक्ट जो हमको सुबह से लेकर शाम तक के जो सारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो सारे प्रोडक्ट आप कहीं ना कहीं से लेते आ रहे हो, वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी उस सारे प्रोडक्ट में डील करती है। पर्सनल केयर, वेलनेस प्रोडक्ट की कोरोना के बाद सबको इम्पोर्टेंस पता चल गई है कि लाइफ में वेलनेस प्रोडक्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब कई लोग सोच रहे होंगे इस बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करना है, इतना अच्छा बिज़नेस है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस चीज़ को स्टार्ट कैसे किया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको जिसने भी जूम मीटिंग में इनवाइट किया है आप उसको बोल के अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। वो आपकी आईडी जनरेट कर देगा ऑल ओवर इंडिया में और आप उस आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए आपको सिर्फ 500 बिजनेस वॉल्यूम की प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा, जो कि 700 से 1200 में आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। और वो सारे प्रोडक्ट जो आप कहीं ना कहीं से लेते आ रहे हो वो आप यहाँ से लेते हो। आप अपनी इनडायरेक्टली बोलूँ तो शॉप चेंज करते हो तो इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। और शॉप चेंज करने के बाद अगर आप कंज्यूमर बनते हो तो कंज्यूमर बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। 60% का यहाँ पे आपको कंज्यूमर बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे 30% का डिस्काउंट मिल जाता है आपको, 6% कैशबैक मिलता है और 33% मेगा लॉयल्टी बेनिफिट। मेगा लॉयल्टी बेनिफिट मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप 3 मंथ कंटिन्यू 1,000 का प्रोडक्ट परचेज करते हो तो कंपनी आपको 1,000 का प्रोडक्ट चौथे महीने एकदम फ्री में देगी। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोवेदा के मार्केटिंग प्लान की अगर बात करें
तो मार्केटिंग प्लान में कंपनी अपने टर्नओवर का 77% डिस्ट्रीब्यूट करती है